नमस्कार, न्यूज टाइम्स के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं हेमलता और आई सबसे पहले अपनी गुमशुदा पुत्री व नाती के लिए दर दर भटकने को मजबूर है खुद एक पुलिसकर्मी। टेल्को घड़ी पार्क स्थित 22 फीट की मां काली की प्रतिमा देखने दूर दूर से लोग उमड़े। कुचाई में पटाखा फोड़ते वक्त दीवार गिरने से 13 वर्षीय बालक का पांव टूटा। और विधायक बन्ना गुप्ता ने लोगों को दी दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। एक पुलिस वाले को ही न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। थाना में एएसआई है और उनकी पुत्री अपने ससुराल से 2 बच्चों के साथ गत 18 सितंबर से लापता। टेल्को थाना में एएसआई दीनबंधु प्रसाद सिंह की पुत्री रीना अपने 2 बच्चों के साथ गत 18 सितंबर से लापता है। श्री सिंह ने एफआईआर दर्ज कर अपने दामाद पर ही अपहरण का मामला दर्ज कराया है, मगर अभी तक ना तो पुलिस की ओर से लापता रीना और बच्चों को तलाश किया गया और न ही आरोपियों पर कोई कार्रवाई की गई है। दीनबंधु प्रसाद सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री का ब्याह 2006 में राजकुमार सिंह के साथ हुआ और विवाह के 2 माह बाद से ही उसने दहेज की मांग शुरू हो गई और उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। शादी किए थे, चूँकि लड़का के फादर टेल्को में मैनेजर हैं और ये लड़का टेल्को कॉम्युनिस में अस्थाई में कार्य कर रहा था। लेन देन जो भी है देने के बाद वो सब जो दिया जाता है वो तो कहा नहीं जाता है। शादी के लेन देन के बाद 2 महीना के बाद प्रताड़ित शुरू कर दिया गया कि मुझे गाड़ी किनना है, हमको 4 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए। तो चूँकि मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट को घर चलाना सोचना पड़ता है, उतना दिया कहाँ जाता। इसके कारण उनके 2 बच्ची और पत्नी, यह तीनों मिलकर इतना तंग किया को कहे मारो पीटो दुनिया जहान। कई बार झंझट में हुआ, थाना में फरियाया गया। लास्ट में बच्ची को हमको लोग कहा कि मेरा अपना मानगो ओल्ड पुरलिया रोड में मेरा मकान है, ये लोग वहीं रहेगा। हम कोई आपत्ति नहीं जताए कि भाई परिवार है रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद ये लोग टॉर्चर करते रह गया। खाना खुराक भी नहीं दे तो जब टेलीफोन करे तो हम लोग हर चीज़ पूर्ति करते थे। शिकायत के मारे कहीं नहीं कहते थे कि चलो भाई क्या कहा जाए। 18 तारीख को शाम में अनंत पर्व था, हम अपने पत्नी के साथ अनंत देकर आए, इसमें कोई दो मत नहीं है, ताल तक कोई विवाद नहीं है। इसको बाद शाम में अटेंडेंट मेरी बच्ची को, मेरा दामाद, मेरी समधिनी और उनका 2 बच्ची, जिसका नाम एफआईआर में है रिंकी और पिंकी, यह सब मिलकर गायब किया तिलक दहेज के ही कारण। और जब 7, साढ़े 7, 8 के बीच में जब इधर इसको टेल्को लाया तो यहाँ नीलडी और ग्वाला बस्ती के बीच में एक आदमी को चिन्हा मेरी बच्ची तो कहा कि फूफा हमको जान बचाइए। तब तक गाड़ी भी व्हाइट रंग की गाड़ी थी, नंबर नहीं देखा, वो लेकर सीधे चल दिया। एक बाद घर पर आकर सूचना दिया तो हम लोग को जानकारी हुई कि ये लोग हमारी बच्ची के जो गायब किया है, हो सकता है कि ये कहीं मार कर भी फेंक सकता है। अभी तक कोई इसका सुराग नहीं मिल रहा है। जी, प्रशासन की ओर से क्या पहल हो पाई है? एसपी साहब मिले हैं, आपके परिवार के लोग मिले हैं? तो देखिए, पहला बार तो हमको आश्वासन दिया गया, थाना से भी दिया गया कि नहीं उचित कार्रवाई होगा, आप विभागीय आदमी है, आप हर चीज़ समझते हैं। लेकिन बाद में मुझको ही धमकी प्रशासन से भी दिया जा रहा है और लड़का वाला भी हमको धमकी देता है, जिसका मैं सितगोरा थाना में सनहा भी करा चुका हूँ कि मुझे 1-2 आदमी रोक कर कहा है कि आप केस उठा लीजिए तो इंजाम बुरा होगा। और न अब हमको प्रशासन से मदद मिल रही है, इसलिए नहीं मिल रही है चूँकि मैं विभागीय आदमी हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ।
उधर टेल्को थाना प्रभारी कामेश्वर पांडे ने कहा कि प्रक्रिया जारी है। चूंकि लापता रीना का मोबाइल स्विच ऑफ है, इसीलिए थोड़ी परेशानी आ रही है। जो डिमना चौक में मानगू में रहती थी, वही अपने पुश्तैनी मकान में, तो उसी में वहाँ से वो गायब हो गई है। इस संबंध में वहाँ से यहाँ आने के क्रम में जो FIR में है कि FIR में हो, तो इसके आधार पर हमने केस किया है। अभी तक उनके द्वारा कुछ नंबर हमको दिया गया है, उस आधार पर हमने कॉल डिटेल्स निकालने और उसको रन करवा रहे हैं। अभी तक हमको ठोस कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है जिस पर हम आगे बढ़ सके, क्योंकि उस लड़की का जो मोबाइल है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। उसके भागने के पहले उसकी बातें हुई हैं, वो हमारे पास 45 मिनट और कुछ मिनट का उसके पास मैंने इतना देर बातें हुई है एक नंबर पर, और उससे बहुत बार उसके पहले हो चुकी है। जिस नंबर पर वो लड़का हुआ है दोनों बंद पड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए अनुसंधान में थोड़ा अड़चन आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई दूसरा स्रोत हमको मिले कि हम आगे बढ़े। टेल्को घड़ी पार्क स्थित यंग बॉयज क्लब द्वारा निर्मित मां काली की प्रतिमा की ऊंचाई 22 फीट है। दूर से लोग यहां प्रतिमा का दर्शन करने आते हैं। टेल्को घड़ी पार्क में मां काली की प्रतिमा की ऊंचाई पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। यहां 1976 से पूजा की जाती है और प्रतिमा की ऊंचाई 22 फीट है। लोग दूर दूर से प्रतिमा का दर्शन करने और पूजा अर्चना करने आते हैं। इन 76 से हमारी टेल्को नगरी में यह 31 फीट की प्रतिमा बनती आ रही है, जो कि यह 37वां साल है। और यह करीबन 20 दिन पहले कलकत्ता के 12-15 कारीगर आते हैं यहाँ पे बनाने के लिए, और बहुत ही सुंदर स्वरूप देखे। एक कोल्हान का ये एकलौता इतना बड़ा पूजा है, बस कोल्हान का सबसे एक लौता ही पूजा है। कुचाई में पटाखा फोड़ने के दौरान 13 वर्षीय बालक के ऊपर दीवार गिर गई, जिससे उसका एक पांव टूट। कुचाई थाना अंतर्गत हुरलुक गांव में रविवार को पटाखा फोड़ते वक्त एक दीवार 13 वर्षीय लकी पदों के ऊपर गिर गई, जिससे उसका एक पांव टूट गया। उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लकी पदों मेरा लड़का था, लेकिन उसका बम फुटाते उसका दीवार में बम लग गया, तो दीवार गिर गया, उसका पैर टूट गया। इसलिए हम लोग ईजागढ़ थाना से हुटुक ग्राम है, लेकिन हम हॉस्पिटल लाया। विधायक बन्ना गुप्ता ने दीपावली और छठ के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आपसी प्रेम और सद्भाव के दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही महापर्व छठ हमारे सामने है, हम उसकी भी बहुत शुभकामना देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जमशेदपुर के लोगों को समृद्धि उन्नति दे, समृद्धि दे और शांति सद्भाव के साथ हम सारे पर्वों को मनाएं। जमशेदपुर के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का पर्व हो। हम सारे पर्वों को बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। मैं दिवाली के शुभ अवसर पर तमाम शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने टीम के तरफ से, विधायक बन्ना गुप्ता जी के तरफ से, धर्मा ऑफिस के तरफ से दीपावली और छठ के हार्दिक शुभकामनाएं पूरे शहरवासियों को देता हूं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर निर्मल कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि दीपावली की सावधानी बरते एवं खासकर बच्चों पर विशेष निगाह रखें। डॉक्टर निर्मल कुमार ने कहा कि पटाखा छोड़ते वक्त बड़ों को बच्चों के साथ होना चाहिए और ज्यादा आवाज वाले पटाखों से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि असावधानी वश कहीं जल जाता है तो पहले साफ पानी से उस स्थान को धोना चाहिए, फिर डॉक्टरी मदद लेनी चाहिए। आज दीपावली है और ये बहुत ही शुभ पर्व है। सबसे पहले मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और जैसे भी हो, अगर कोई दुर्घटना होती है
तो हमेशा ध्यान रखना है कि दुर्घटना से बचा जाए। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके तहत मैं बताऊंगा कि जैसे मान लिया कोई बच्चे हैं, कोई लोग हैं, तो हाथ में पटाखा न छोड़ें। जहाँ कहीं पटाखा अगर छूट रहा हो तो नज़दीक में न जाएं, और अगर कोई पटाखा छूटने के बाद कोई ऐसा लग रहा है कि सुलग रहा हो तो उसके नज़दीक में न जाएं। हो सकता है कि कोई दूसरा पटाखा हो जो अचानक फट सकता है। पटाखा फटने के कारण हो सकता है कि आँख में चोट आ जाए या कोई जान चली जाए, तो उसे इमीडिएटली सादे पानी से धोना चाहिए। धो करके जहाँ तक उसे निकलना चाहिए। और आँख की चूँकि बात है तो इसमें डॉक्टर्स को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि शुरू में उसका पता ना चले। कहीं अगर हाथ में या बदन में कहीं भी अगर पटाखा फटने के कारण जो अचानक वहाँ पर जो जलन पैदा होगी या जो वहाँ पर जो जल जाएगा, तो वहाँ इमीडिएटली पानी से उसको धोएं, ठंडे पानी से धोएं। और अगर हल्का फुल्का है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अधिक होने पर भी अस्पताल में या दंत चिकित्सक से अवश्य दिखाएं। पटाखा फटने के कारण हो सकता है कहीं पर आग लग जाए, कुछ लग जाए, तो ऐसी अवस्था में धुआं बहुत निकलता है। तो आदमी को चाहिए कि जैसा ज़मीन की सतह के नीचे में रह करके और कोशिश करें कि वहाँ पर धुआं उसके नाक से मुंह से न जाए और आँख में भी न लगे, और लोगों को भी वहाँ जाने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। विधायक बन्ना गुप्ता ने ईसीसी फ्लैट कदमा में काली पूजा का उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में कदमा ईसीसी फ्लैट काली पूजा का उद्घाटन विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। 1997 से यहां काली पूजा का आयोजन होता आ रहा है। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। फ्लैट कदमा विगत 1997 से प्रत्येक वर्ष माँ काली की पूजा आराधना हम लोग करते आए हैं। आज माँ काली के आशीर्वाद से मंदिर का भी निर्माण हो चुका है, और आज के हमारे उद्घाटनकर्ता थे माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक। इनके कर कमलों के द्वारा आज हमारा इस पूजा पंडाल और माँ की पूजा का शुभारंभ हुआ है, और हमारे पूजा कमेटी का आगे का भी कार्यक्रम है। फ्लैट के वासियों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम है, भजन संध्या का कार्यक्रम है और लकी ड्रॉ का भी व्यवस्था कार्यक्रम। सोनारी परदेसी पाड़ा ललन अखाड़ा में काली पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ 2011 सोनारी ललन अखाड़ा परदेसी पाड़ा में सन 2011 से काली पूजा का आयोजन हो रहा है। आयोजक प्रदीप कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से पूजा कराया जाता है, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि भव्य तरीके से पूजा अनुष्ठान कराया जाए, ताकि लोगों में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा कायम रहे। ये 2011 में शुभारंभ हुआ था। ये हमारा पूजा तीसरा साल है। पूरे बस्ती वासियों का सहयोग और पूरे यहाँ के मेंबर के सहयोग से काली पूजा का संकल्प किया जा रहा है, और आगे कोशिश करेंगे कि पूजा को और भव्य रूप में करने का प्रयास करेंगे। पूर्व मंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के नेता दुलाल भुइयां ने कहा कि सीबीआई का छापा पूरी तरह पूर्व मंत्री एवं जेवीएम नेता दुलाल भुइयां ने रविवार को न्यूज टाइम से औपचारिक वार्ता में कहा कि सीबीआई का छापा पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और वे निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। सीबीआई का काम है जो सीबीआई किया है, और निष्पक्ष रूप से जांच करें। हम तो यही बोले सीबीआई के जो उनका अफसरान था, जो उनका पदाधिकारी था, हमने जांच में कोई आपको कमी आएगा तो हमको बोलिए, जो पूछना है निष्पक्ष रूप से हमने आपको एक एक सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। आपके पास क्या है? हमने बोला जो है आपके सामने है। जो बैंक का खाता दिखा दिए, जो हमारे पास में टाटा कंपनी का जो कुछ काम चल रहा था वो बता दें कि चल रहा है, अभी बंद है। ये तो पूरा राजनीति से प्रेरित है, राजनीति का बदबू आ रहा है।